Dear student, you are most welcome on my online classes एन मिश्रा चैनल्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटनाएं। पिछले क्लास में आपने केवल इतना ही पढ़ा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ की पृष्ठभूमि क्या थी, भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ हुआ और उसके बाद किस तरह से ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के चोटी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कहां-कहां उनको बंद किया गया। प्रिय छात्रों, कल हमने आपको बताया होगा कि सबसे पहले महात्मा गांधी अपने निजी सचिव महादेव देसाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी, सहयोगी सरोजिनी नायडू के साथ आगा खां पैलेस जेल, हो सकता है पीछे त्रुटि हुई हो तो उसको सुधार लीजिएगा, आगा खां पैलेस जेल में बंद किए गए और कांग्रेस के अन्य नेता जिसमें पंडित गोविंद बल्लभ पंत पटेल और उनके अन्य सहयोगी जो कांग्रेस के बड़े नेता कहलाते थे, ये लोग अहमदनगर जेल में बंद किए गए। ये मैं पिछले क्लास में आपको बताया होऊंगा और अगर इसमें कोई त्रुटि होगी तो ऐसे सुधार लीजिए। अहमदनगर जेल में अन्य नेताओं को और आगा खां पैलेस जेल में महात्मा गांधी को बंद किया गया। मैंने ये बताया था कि सरकार का ऐसा सोचना था कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद आंदोलन पूरी तरह से मृत पड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, आंदोलन का विनाश हो जाएगा, लेकिन वो गलत साबित हुए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जो एक और धड़ा था, समाजवादी कांग्रेस, जो कांग्रेस के अंदर ही 1934 में स्थापित एक संगठन था समाजवादी कांग्रेस। मैंने बताया था कि इसकी स्थापना यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव और इसी तरह से मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन लोगों ने मिलकर किया था। इन लोगों को दूसरी श्रेणी का नेता कहा जाता था और जैसे ही शीर्ष नेता गिरफ्तार कर लिए गए, अगले दिन यानी 9 अगस्त 1942 को आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो चला, ऑटोमोबाइल हो गया। मैं पहले आपको बता चुका हूं, इसके पीछे योगदान समाजवादी कांग्रेस के नेताओं का था। इसीलिए हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि जब आंदोलन स्वतः स्फूर्त होकर चलना शुरू हो गया तो फिर घटनाएं क्या क्या हुई। यहाँ आपके पास हेडिंग सामने दिखाई दे रही है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटनाएं। इसमें 2 घटनाएं बड़ी मानी जाती है। समाजवादी कांग्रेस का योगदान, जिसको मैंने अभी भी बताया, इन्हीं लोगों ने आंदोलन को भूमिगत होकर के आगे बढ़ाया और इधर समानांतर सरकारों की स्थापना इसी दौरान होती है। ये 2 बड़ी घटनाएं इस दौरान घटित हुई। तो पहले हम लोग देख लेते हैं समाजवादी कांग्रेस का योगदान। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद समाजवादी कांग्रेस के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, ये सारे जो नेता थे एकाएक भूमिगत हो गए। बड़ी बात, सरकार को पता नहीं चला वो लीडर कहाँ गए। भूमिगत होकर के समाजवादी कांग्रेस के नेताओं ने आंदोलन का संचालन शुरू किया। हमने ये भी बताया था कि तमाम कांग्रेस के बड़े लीडरों को जगह जगह बंद कर दिया गया था। जैसे बांकुड़ा जेल में अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और बांकीपुर जेल में जो है उठा करके इनको बंद कर दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले वो अपने घर में ही नज़रबंद किए गए थे। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद किया गया था और अन्य लोगों को, समाजवादी और अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल, गांधी जी को उनके सहयोगियों के साथ आगा खां पैलेस जेल, ये मैं कल बता चुका हूँ। इसमें से समाजवादी कांग्रेस के तमाम नेता बच निकले और तत्काल भूमिगत हो गए तत्काल। तो समाजवादी कांग्रेस के नेताओं का जो योगदान रहा, उसमें जो पहला योगदान के तौर पर लिखा जा सकता है वो था समाजवादी कांग्रेस के नेताओं ने भूमिगत होकर आंदोलन को स्वतः स्फूर्त बना दिया। ये स्वतः स्फूर्त समझ रहे हैं? अपने आप स्वयं से, बिना नेता के आंदोलन चलने लगा। आश्चर्य में पड़ गई सरकार की, आखिर आंदोलन चल कैसे रहा है? बड़े लीडरों को तो हमने गिरफ्तार कर लिया, जो बड़े लीडर गिरफ्तार हो गए तो ये आंदोलन चल कैसे रहा है? उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा था कौन चला रहा है। और ये थे समाजवादी कांग्रेस के नेता जो भूमिगत होकर आंदोलन को स्वतः स्फूर्त बना दिए। इसमें से आप देखेंगे
तो एक जो घटना घटती है हजारीबाग सेंट्रल जेल, कौन बंद थे यहाँ? अब्दुल कलाम आजाद। 9 राजेंद्र प्रसाद। 9 अरे हम्म, हजारीबाग तो ही थे। अब्दुल कलाम आजाद। जेल की दीवार लांघ कर जयप्रकाश नारायण, क्या इनको बोला जाता है? देश बंधु जेपी जयप्रकाश नारायण, इनको देश बंधु डॉक्टर CF एंड्रूज, उनको दीन बंधु कहा जाता है। ठीक, सॉरी देश बंधु डॉक्टर चित्तरंजन दास, हाँ। इनको बोला जाता है लोकनायक। लोकनायक बड़ी बड़ी उपाधि मिली थी, बड़े लीडर थे भी, बड़े ही कारगर थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इन्हीं के साथ एक बाद में और लीडर होते थे राजनारायण। राजनारायण को लोक बंधु कहा जाता था। चित्तरंजन दास को दीन बंधु देश बंधु कहा जाता था। CF एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता था। दीन बंधु CF एंड्रूज, देश बंधु डॉक्टर चित्तरंजन दास, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोक बंधु राजनारायण। ये लोग जो है बड़े लीडर थे। डॉक्टर चित्तरंजन दास तो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, लेकिन ये लोग समाजवादी कांग्रेस के। तो लांघ कर लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने क्या किया? हजारीबाग सेंट्रल जेल, क्योंकि यही ये बंद थे, कि दीवार लांघ कर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक संगठन आजाद दस्ते का गठन किया। आजाद दस्ता संगठित किया। ठीक, क्लियर हुआ है? क्या गठित किया? आजाद दस्ता। किसने गठित किया? JP नारायण ने। कहाँ बंद थे? हजारीबाग सेंट्रल जेल में। ये भी समाजवादी कांग्रेस के लीडर थे, और इन्होंने हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवार लांघकर नेपाल के जंगलों में चले गए, और वहाँ उन्होंने आजाद दस्ते का गठन किया। यहीं से ये आजाद भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को सहयोग प्रदान करते थे। दूसरा, इसी में एक और देख लीजिए, कांग्रेस रेडियो की स्थापना। दूसरी घटना घटती है, एक बार कौन बनेगा करोड़पति में पूछा था इसको, लास्ट सवाल यही था। कांग्रेस रेडियो की स्थापना। ये कौन, इसको किसने किया? संस्थापक उषा मेहता। स्थान पूना और नासिक। मतलब महाराष्ट्र में। बिल्कुल, महाराष्ट्र में काम हुआ था। पूना तथा नासिकीय स्थान है। कार्य क्या था इनका? मतलब संचालक, आंदोलनकारियों को संदेश पहुंचाना। रेडियो द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था। संदेश पहुंचाना, इस पर जयप्रकाश नारायण नियमित रूप से बोला करते थे, कांग्रेस जनों, अब हमें आगे फला कार्य करना है। और ये सुना जा सकता था लगभग मद्रास तक, लगभग संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश तक सुना जा सकता था, और सरकार परेशान थी। ये रेडियो चल कहाँ से रहा है? सभी लोगों को बताया कहाँ से जा रहा है। कांग्रेस के भूमिगत नेताओं को बिल्कुल उनका कार्यक्रम मालूम हो जाता था, क्योंकि सब लोग एक रेडियो सेट रखते थे, और अंदर पता नहीं कि कहाँ है। ऐसे समय में जयप्रकाश नारायण इत्यादि तो वहाँ से योगदान दे रहे थे। तब सबके पास अंग्रेज भी रेडियो रख लेते तब। अंग्रेज भी तो सुनते थे यार, सुना कैसे? तो बड़ी अच्छी बात है, अंग्रेज तो सुन ही रहे थे। तो उनको तो प्लान के बारे में पता चल तो जाता। प्लान के बारे में पता करिए ना, वो तो सब भूमिगत है। कहाँ काम हो रहा है आप देख रहे हैं, अब काम हो रहा है। लेकिन बात ये सब जानते थे कि कम होने ये वाला तभी है। तो आखिर वो रेडियो ढूंढ रहे थे कि रेडियो कहाँ से प्रसारित हो रही है। हम लोग जो ये सुन रहे हैं, इसी तरह से सारे आंदोलनकारी क्रांतिकारी भी सुन रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं।
तो प्लान के बारे में आपको पता होगा मतलब क्या तो उसमें वो रिकॉर्ड करने के लिए तत्पर होते ही रहे तब होंगे। तक होते ही रहे, तब तक पता चले अरे यहाँ ना होंगे, तब तक वहाँ घटना वहाँ हो रहे हैं, तब तक बम्बई में, तो बम्बई घटित हो तो पंजाब में, सारी बातें लेकिन सुनते रहे। पूरे देश में तो ये घटना घटित हो रही थी। और आप सबके कहाँ पास कहाँ प्रयास रेडियो करें, था? बिल्कुल सबके पास संगठन के सारे लोग रेडियो रखते थे, अच्छा, रेडियो। सारा कुछ। इतना ही नहीं बल्कि इस आंदोलन में जो ये उषा मेहता के बाद एक और उसमें घटना घटी, डॉक्टर अच्युत पटवर्धन को कांग्रेस के इस महान कार्य में पूंजीपतियों ने भी साथ दिया और कहा जाता है कि बंबई के पूंजीपतियों ने अच्युत पटवर्धन को रोज भागने के लिए एक नई कार की व्यवस्था किया। पर डे एक नई कार खरीदी जाती थी, इसमें अच्युत पटवर्धन जा रहे हैं, उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जा रहे हैं। आज उनका नंबर नोट हुआ, तब तक अगले दिन कार बदल गई, चलो पकड़ो। पर डे पूंजीपतियों ने योगदान देने के लिए एक नई कार खरीदी और नई कार उन लोगों को दी गई भागने के कितना लिए, पैसा था उनके रहा पास? होगा वो, है ना। बड़ा योगदान रहा उन लोगों का भी, बहुत योगदान रहा। तो इस तरह से उन लोगों को नई कार खरीद कर दी गई, यही कार्य था। ठीक, आखिरकार ये रेडियो जो है सरकार ने जब्त कर लिया। लगभग 4 साल बाद ये रेडियो जब्त हुई, है ना। सरकार को रेडियो जब्त करना पड़ा। रेडियो जब्त करने के बाद उषा मेहता को 4 साल की सजा हुई, 4 साल जेल की सजा हुई। महिला थी, बहुत कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मात्र इतना ही हुआ। और कौन हजारी थी, उनको गोली से मार दी। अंततः रेडियो जब्त तथा उषा मेहता को जेल हो गया। अब तो क्लियर। कांग्रेस रेडियो की स्थापना, उषा मेहता को जेल हुआ, 4 साल की सजा हुई और इस तरह से तमाम कांग्रेस रेडियो के लोगों ने योगदान दिया था। एक चीज इसमें और भी है, अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की झांसी की रानी कहा जाता है। इन्होंने भी कांग्रेस के इस महान कार्य में बड़ा योगदान दिया था। अरुणा आसफ अली, इन्हें भी बाद में गिरफ्तार किया गया और इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की झांसी की रानी कहा जाता है। ये समाजवादी कांग्रेस के नेताओं का योगदान रहा। उन लोगों ने हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संगठन के लिए एक आज़ाद दस्ता गठित किया ताकि भूमिगत नेताओं को सहयोग दिया जा सके और कांग्रेस रेडियो की स्थापना की गई, जिसकी संस्थापक उषा मेहता थी। और यह स्थान पूना तथा नासिक, जहाँ पर रेडियो स्थापित हुआ था, जिसे पूरे देश में लगभग सुना जा सकता था और सरकार परेशान थी। इस रेडियो का कार्य था आंदोलनकारियों को संदेश पहुंचाना, कांग्रेस के कार्यक्रम को बताना अपने सहधर्मियों आंदोलनकारियों को, कांग्रेस का क्या कार्यक्रम इसे बताना, यही इसका कार्य था। अंततः रेडियो जब्त कर ली गई और मैडम उषा मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें 4 साल का जेल हुआ। अब तो क्लियर। एक ये घटना घट रही थी, दूसरी तरफ समानांतर सरकारों की स्थापना हो रही थी। क्या हो रही थी? समानांतर सरकारों की स्थापना। तो अब हम लोग देख लेते हैं समानांतर सरकारों की स्थापना में क्या क्या होता है। दूसरी जो घटना है समानांतर सरकारों की स्थापना, जिस समय अपने देश में भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादी कांग्रेस के नेता योगदान दे रहे थे, जेलों से भागकर भूमिगत होकर कांग्रेस रेडियो की स्थापना करके वे लोग योगदान दे रहे थे। तार काटना, बिजली के खंभे उखाड़ना, संचार व्यवस्था को ध्वस्त करना, रेलवे पट्टी उखाड़ना और पोस्ट ऑफिस बैंक इत्यादि को जला देना। ये जिस समय ये सारे कार्य हो रहे ताकि परेशान होकर के अंग्रेज यहाँ से भाग जाएं। ऐसे ही समय एक और भी कार्य हो रहा था, बिल्कुल इसी के साथ ही जो और कार्य हो रहा था वो था समानांतर सरकारों की स्थापना। बलिया, मिदनापुर, सतारा में तो ये स्थिति आ गई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, इतना आगे बढ़ गए ये आंदोलनकारी, ये क्रांतिकारी, कि बलिया में, मिदनापुर में और सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना हो गई। केवल रेलवे, डाक, तार को बाधित करने तक ही नहीं रहे ये लोग, इन लोगों ने बाकायदे समानांतर सरकार बना ली। बलिया में समानांतर मतलब इधर सरकार चल रही है, इधर हम खुदे सरकार बने हुए हैं। अच्छा। उधर थाना है, एक हम भी थाना स्थापित किए हुए हैं। हमारे भी 2-4 10 गुंडा का ही पुलिस है ना, गुंडा बदमाश हो गए पुलिस में, आप भी पुलिस में, हम भी पुलिस में। हमारे डर के पुलिस बोली नहीं रही है, हम भी बंदूक लिए खड़े हैं। आखिरकार सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी कि ये थाना ही है कि आप कह रही हम हैं, तो चलिए तो फिर आजमाइशें हो जाए कि कौन है, आप है कि हम। तो दोनों लोगों को फायरिंग जब होगी तो जो भाग जाएगा, समानांतर सरकार यही है। जैसे वो आतंकवादी वहाँ अपना राज चला रहे थे कि कश्मीर में हम हैं, हम लोग का शासन है, और लेकिन सेना पहुंची सरकार लेके हमारी एकदम धाड़ धाड़ सबको मार के चित्रा उजाड़ दिया। समझ में आ गया कौन है? गवर्नमेंट है ना, सरकार है। और इसी तरह से सरकार
की ही सारी संप्रभुता होती है। कोई बड़ा से बड़ा उद्योगपति भी चाहे तो थाना, पुलिस, सेना स्थापित नहीं कर सकता, चाहे वो रतन जी टाटा हो, चाहे अंबानी बंधु हो। अगर वो ये चाहे कि हम सेना बना लें, वो चाहे कि हम थाना बना लें, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगले दिन सरकार दौड़ा के एकदम उनका घर सब ध्वस्त कर देगी कि बचेगी ना। गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट। लेकिन इन लोगों का तो टिकना जरूरी रहा होगा। ये भाई, ये अपने देश के लोग हैं ना, कि भाई हम अब कोई गलत थोड़ा कर रहे हैं, ये हमारा देश है, तो अपने देश में समानांतर सरकार की स्थापना कर रहे हैं। आप इंग्लैंड के लोग हैं, भाग जाइए। सही बात है। यही तो कर रहे थे ये लोग। देखिए 3 जगहों पे जो समानांतर सरकारों की स्थापना हुई, उसमें से बलिया में चित्तू पांडे। चित्तू पांडे, और ब्राह्मण रहना है चित्तू। बैठे मंगल पांडे रहना। यहाँ की समानांतर सरकार के संस्थापक कौन थे? चित्तू पांडे। चित्तू पांडे। यहाँ भी पांडे जी आगे निकले। चित्तू पांडे। चलिए, अपने देश के लिए योगदान देना चाहिए, आगे पीछे चाहे जैसे करिए, राष्ट्र के लिए योगदान दीजिए। ठीक। संस्थापक चित्तू पांडे। ये पहली सरकार थी। मिदनापुर में तामलुक जातीय सरकार की स्थापना हुई। तामलुक जाति सरकार की स्थापना हुई यहाँ पर, और इस संगठन ने विद्युत वाहिनी की स्थापना की। ठीक। इसी संगठन की होती है मातंगनी हजारा। मातंगनी हजारा को प्रदर्शन करने के दौरान गोली मारी गई और वो महिला गिरते गिरते शरीर से जान निकल गया, लेकिन हाथ झंडे वाला ऊंचा ही पड़ा रहा। इतनी आश्चर्य की बात है, जीवन चला गया लेकिन हाथ ऊपर ही पड़ा रहा, वही हाथ अटक गया और तिरंगा ऊपर ही पड़ा रहा। मातंगनी हजारा के बारे में ये कहा जाता है। ये जो है यहाँ लिख भी सकते हैं, इसी संगठन की एक नेता मातंगनी हजारा ने मरते दम तक झंडा को ऊंचा उठाए रखा। मातंगनी हजारा। क्लियर। 1944 तक की सरकार चली थी, 44 तक। 17 इसके संस्थापक थे वाईवी चौहान। संस्थापक कौन थे इसके? वाईवी चौहान इसके संस्थापक होते थे। और इसकी विशेषता है, सबसे दीर्घजीवी सरकार यही रही। पूरा नहीं आ पाएगा ना। ये सबसे दीर्घजीवी सरकार 1945 तक चलती रही। उन्नीस सौ 45 तक चलती रही। ये 3 जगहों पर समानांतर सरकारों की स्थापना भी हुई थी। 1944 तक चली, 1945 तक चली, 1942 में लगभग 1 वर्ष ये भी चली। ये 3 जगहों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। 1942 में शुरू हुई तो है ना। 1942 से 43 लगभग 1 साल ये भी चले, 2 साल ये चले और 3 साल ये चले। इसीलिए सर्वाधिक दीर्घजीवी सरकार ये थी। ठीक। तो ये रहा। हम लोग इसमें देख लेते हैं कि अंततः सरकार को
काफ़ी परेशान होना पड़ा। बड़ी मशक्क़त और बर्बरता के द्वारा सरकार ने इसे दबाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन चलता ही रहा, उसमें कोई कमी नहीं आई। और सरकार की दमन नीतियों से परेशान होकर गांधी जी ने अंततः 21 दिन के उपवास की घोषणा की। उनका स्वास्थ्य गांधी जी ने 21 दिन के उपवास की घोषणा की। विश्व के तमाम देश के राष्ट्राध्यक्षों ने इंग्लैंड की सरकार को खत लिखा, गांधी मरना नहीं चाहिए। गांधी केवल एक लीडर नहीं, गांधी एक विचार है। स्वयं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लिखा, गांधी एक विचार है, गांधी मरना नहीं चाहिए। स्वयं वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खत लिखा, महात्मा गांधी एक महान महात्मा है, वो एक विचार है, गांधी मरना नहीं चाहिए। तमाम विश्व की सरकारों ने खत लिखा, लेकिन उनका बार बार कहना था कि गांधी जी अपने आप से मर रहे हैं, हम थोड़े उनको मार रहे हैं। और अंदर ही अंदर गांधी जी मर जाएं, उनके लिए बाकायदे वायुयान उतार दिया गया था, चंदन की लकड़ी उतार दी गई थी कि मर जाए तो इनको अंत्येष्टि कर दिया जाए। अंदर ही अंदर ये सरकारों की बात चल रही थी। अंततः भारतीय नेताओं का कहना मानकर गांधी जी ने उपवास तोड़ दिया और आखिरकार अंग्रेज मूर्ख बन गए कि ये क्या हुआ, हम लोग कुछ और ही सोच रहे थे। गांधी जी ने इसी समय उपवास की बात रखी थी। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि 3 नेताओं ने वायसराय की कार्यकारिणी से विरोध के फलस्वरूप त्यागपत्र दे दिया कि गांधी जी मर जाएं, आप इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपसे त्यागपत्र देते हैं, आपकी कार्यकारिणी में वर्किंग कमेटी में नहीं रहेंगे। ये थे HP मोदी, MS अनी, SJ सरकार, MS अनी, SJ सरकार और HP मोदी। इन तीनों लोगों ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था। अब तो क्लियर, इतनी घटनाएं घटित हुई थी और ये सब चलता ही रहा। ध्यान रहे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो वायसराय होते थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? इसे मिटा दे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय होते थे लॉर्ड लिनलिथगो। इन साहबान ने आंदोलनकारियों पर हवाई जहाज से मशीन गनों से प्रहार करने की बात की थी। हवाई जहाज से मशीन गनों द्वारा प्रहार करने का आदेश दिया था लॉर्ड लिनलिथगो ने। ध्यान रहे, हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन चलने के दौरान बाद में 1943 में आगे चल करके वेवेल, लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल हो जाते हैं, लेकिन जब ये अपने पिक पॉइंट पर था तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल हुआ करते थे। सरकार के दमन से नाराज होकर गांधी जी ने 21 दिन के उपवास की घोषणा की। विश्व से सरकार पर दबाव तो पड़ा ही, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, चीन, विश्व के तमाम देशों, सिलोन, श्रीलंका से, सारे जगहों से ब्रिटेन की सरकार पर दबाव पड़ा। लेकिन इसमें भारत से जो एक बड़ा दबाव पड़ा था वो था कि विरोध के फलस्वरूप HP मोदी, MS अणे, SJ सरकार ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। मैंने तीसरी बार बताया कि वायसराय की कार्यकारिणी से कौन कौन लोग त्यागपत्र दिए थे, है ना? जो है वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान शंकरन नायर, इसमें मैं पढ़ाया हूँ ना। इसी तरह से वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दिया गया था जब होम रूल आंदोलनकारियों को पकड़ा गया था, तो भी वायसराय की कार्यकारिणी से भारतीय नेताओं ने त्यागपत्र दिया था। और ये देखिए, यहाँ गांधी जी के उपवास और उसके बाद उन पर कोई अच्छी कार्रवाई न करने के नाते कि गांधी जी को बचाया जाए, क्या किया जाए, सरकार की उदासीनता से नाराज होकर के HP मोदी, MS अणे, SJ सरकार ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। अब तो क्लियर, आंदोलन फिलहाल चलता ही रहा और गांधी जी के ऊपर यह दबाव बनाया गया कि इस समय आंदोलन एक तरह से बहुत ही उग्र रूप ले रहा है, हिंसात्मक रूप ले रहा है, आप इसकी निंदा कीजिए। गांधी जी ने कहा बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? आंदोलन अगर हिंसक हो रहा है तो इसके भी कारण आप हैं। जापान अगर आक्रमण कर रहा है तो इसके भी कारण आप हैं। भारत में अराजकता फैल रही तो इसके भी कारण आप हैं। भगवान के नाते हमारे देश को छोड़कर चले जाइए, इसी में भारत में शांति और इंग्लैंड और भारत के बीच एक अच्छे रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। बस यही गांधी जी का कहना है ना। इस तरह से ये त्यागपत्र दिया, इसका प्रभाव भी हुआ। अंततः स्वास्थ्य के आधार पर गांधी जी को छोड़ दिया गया। 30 दिन का उपवास। स्वास्थ्य के आधार पर गांधी जी को
रिहा कर दिया गया। क्लियर? आंदोलन बहुत वापस नहीं लिया गया। यह आंदोलन एक तरह से मृत होकर के भी दमनात्मक स्थिति को अपनाने के बाद भी चलता रहा। ठीक, गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया। इस पर जो नेताओं की प्रतिक्रिया हुई उसको देख लेते हैं कि नेताओं की प्रतिक्रिया क्या हुई। ध्यान रहे, इसमें हमेशा मुस्लिम लीग विरोध में ही रही है और मुस्लिम लीग ने अपने एक बैठक में ये नारा लगाया, ये मांग की कि बांटो और छोड़ो। उनका कहना था कि, जिन्ना का कहना था कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो हम लोग हिंदुओं के गुलाम हो जाएंगे, ऐसा जिन्ना का कहना था। उन लोगों ने डिवाइड एंड क्विट, बांटो और छोड़ो का नारा लगाया। ठीक, जिन्ना ने बांटो और आज़ाद करो, मतलब ये बांटना हमेशा चाहते थे, करो की मांग रखी। ठीक, बांटो और आज़ाद करो की मांग रखी। टीवी सप्रू मतलब समझे? तेज बहादुर सप्रू, इनका कहना था देश को अराजकता की स्थिति में ले जाना ढकेलना बुद्धिमानी नहीं, ऐसा इनका कहना था। और बी.आर. अम्बेडकर ये भी विरोधी थे इसके, और इनका कहना था कि जब दुश्मन यानी जापान सीमा पर खड़ा हो तब देश में अराजकता किसी पागलपन से कम नहीं। ये भारत छोड़ो आंदोलन रहा। प्रिय छात्रों, आज इतना ही। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे वो होगा आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस।